दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को किचन के ऊपर फोटो लगा के दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये किचन है। यहाँ पे एक फोटो लगा है और एक फोटो इस साइड लगा है। हालांकि एक ही फोटो को मैंने दोनों तरफ लगा दिया, क्योंकि मैं ये अपने शॉप पे रखता हूँ कस्टमर को दिखाने के लिए। और एक कस्टमर का आया था फोटो बनाने के लिए। ये जो किचन है, इस पे मैं फोटो लगाऊंगा। एक फोटो आगे लगाऊंगा और एक फोटो पीछे लगाऊंगा, और इसकी प्रिंटिंग मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आप भी अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस पे प्रिंटिंग करता हूँ इस हीट प्रेस मशीन के जरिए, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। ये चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने फोटो को पहले ही निकाल लिया। चलिए मैं आप लोगों को फोटो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो है, आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे फोटो है। अब इस फोटो की मैं करूंगा क्या कि कटिंग करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, और कटिंग करने के बाद इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फोटो को कटिंग कर लिया है, और इसको भी कुछ इस तरीके से काट देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं काट देता हूँ, और काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे लगाना है। ठीक है, एक फोटो यहाँ पे हो गया है, और एक फोटो ये है, इसको भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फोटो को काट लिया है, और आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये जो प्लास्टिक का लेयर लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग काला काला देख रहे हैं, तो ये कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि इसको हमें हटाना है। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसे हटाता हूँ। इसको आपको बहुत बारीकी से देखना होता है, जल्दी ये निकलता नहीं है। हालांकि जब आप काम करने लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये यहाँ पे निकल जाए। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे निकलने के बाद आप इसकी शाइनिंग देखिए। आप यहाँ से देख लीजिए कि किस तरीके से दिख रहा है, और इसको हटाने के बाद आप देखिएगा, और हटाने के बाद देखिए कि कितना शाइनिंग दे रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो फोटो है, आपको फोटो पे इसको लगा देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको फोटो पे लगाते हैं। तो फोटो हमारा ये है, आपको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि टेपिंग कर देना है। ठीक है, ताकि आपका फोटो कहीं इधर से उधर खिसके ना। तो मैं यहाँ पे एक टेप लगा देता हूँ, और एक टेप मैं दूसरी साइड में लगा देता हूँ। हालांकि आप 3-4 टेप लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी आवश्यकता अनुसार लगाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 2 टेप लगाया है। अब इसको मैं हाथों से पकड़ूंगा, और हाथों से पकड़ने के बाद कुछ इस तरीके से टेप को मैं लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेप को लगा दिया, और यहाँ पर भी मैंने टेप को लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, अपनी मशीन की तरफ आना है। तो चलिए हम मशीन की तरफ आते हैं, और यहाँ से मशीन को आपको चालू कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मशीन को चालू कर लिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारा 120 दिखा रहा है। तो टेम्परेचर हमारा सब कुछ सेटिंग है। अगर आप लोगों को टेम्परेचर सेट नहीं करना आता है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, मशीन को कुछ इस तरीके से घुमाना है, और घुमाने के बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो को कुछ इस तरीके से रख देना है। ठीक है, रखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आप करेंगे, और मशीन का जो यहाँ पे हैंडल है इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, क्योंकि जब टी शर्ट लगाएंगे तो वो आपका टाइट रहेगा, और जब आप दूसरा कुछ उससे मोटा आइटम लगाएंगे तो इसको आप ढीला कर लेंगे। तो मैंने ढीला कर लिया है। अब जैसे ही 350 का टेम्परेचर हमारा कंप्लीट होगा, इसके बाद हैंडल को नीचे करेंगे, और मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये किचन हमारा प्रिंट होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारा पूरा हो गया, और मशीन हमारा बीप कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेफ्लॉन शीट है, इसको हम इस किचन के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक किचन है हमारा, इसके ऊपर हम रख देंगे, और इसको रखने के बाद आपको मशीन को कुछ इस तरीके से घुमाना है, और यहाँ पे हैंडल को प्रेस कर देना है। तो हैंडल दबाने के बाद ये जो लास्ट वाला मोड़ वाला बटन है, इसको आप प्रेस कर देंगे, आपका टाइमिंग जो है वो चालू हो जाएगा, और मशीन को यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइट कर दे रहा हूँ। अब जैसे मशीन हमारा टाइट होगा, अब यहाँ पे जो टाइमिंग चल रहा है, टाइमिंग हमारा पूरा होगा, उसके बाद मशीन हमारा बीप करेगा। मशीन बीप करेगा तो आपको फिर ये बटन दबाना है, और दबाने के बाद आपको अपने आइटम को निकाल लेना है, हैंडल को उठाइए। तो चलिए, जैसे टेम्परेचर हमारा पूरा होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइमिंग हमारा पूरा होने वाला है। जैसे टाइमिंग पूरा होगा, मशीन बीप करेगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए मशीन आपका बीप करेगा, आपको लास्ट वाले मोड बटन को प्रेस कर देना, उसके बाद मशीन को आपको बंद कर देना। ठीक है, बंद करने के बाद ये जो हैंडल है, हैंडल को आपको ऊपर उठाना है, और ऊपर उठाने के बाद आपको अपने आइटम को निकाल लेना है। और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये बहुत गर्म रहता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, कैमरे में दिख रहा होगा कि यहाँ से धुआं भी निकल रहा है, और ये भी आपका बहुत ही गर्म रहता है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं, और साइड में करने के बाद ये जो आपका किचन है इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा आइटम किस तरीके से हुआ है। तो चलिए, हम ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे बहुत वैसे हाथों में जल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, और हटाने के बाद आप लोग फोटो की क्वालिटी देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए। हालांकि मेरे हाथ में बहुत तेज जल रहा है, मैंने ठंडा होने का वेट नहीं किया। आप लोग इसकी क्वालिटी देखिए कि क्वालिटी कितनी बेहतरीन आई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं।
अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये जो बैक साइड है, बैक साइड में मैं आपको एक और फोटो लगा के दिखाता हूँ कि वो फोटो हमारा कैसे दिखता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक साइड में प्रिंट हो चुका है। अब हम दूसरे साइड में प्रिंट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आगे का फोटो है। मैं इसको बैक में करता हूँ और बैक में करने के बाद यहाँ पे भी एक प्लास्टिक का लेयर लगा हुआ है, ठीक है। आपको प्लास्टिक के लेयर को हटा देना है। तो चलिए हम यहाँ से प्लास्टिक के लेयर को हटाते हैं। तो ये देखिए प्लास्टिक का लेयर है, आपको इसको हटा देना है। और हटाने के बाद यहाँ पे जो फोटो है, इस फोटो को भी आपको बीच में रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बीच में रख रहा हूँ। और बीच में रखने के बाद आपको क्या करना है कि टेपिंग कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे टेप लेते हैं और अपने टेप को लेने के बाद यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फोटो को ऊपर लगा दिया है और फोटो को ऊपर लगाने के बाद आपको कागज पे भी चिपका देना है। तो यहाँ पे एक टेप मैं और ले लेता हूँ और एक साइड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके दूसरे साइड में भी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके दूसरे साइड में भी लगा दिया है। और आपका फोटो अगर हिलेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको बीच में करना है, ठीक है। आपका फोटो किनारे से, मतलब जैसे अभी मेरा ये फोटो हिल रहा है, लेकिन जब आप मशीन में डालेंगे तो मशीन में बिल्कुल बीच में होना चाहिए। मशीन में डालने के बाद आपका ये हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो फोटो जो होगा वो आपका सही तरीके से नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे चिपका देता हूँ। और यहाँ पे चिपकाने के बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ से चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से मैं चिपका देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक साइड में हो चुका है और दूसरे साइड में भी आपको ध्यान देना है कि आपका फोटो कटना नहीं चाहिए, इसीलिए हल्का सा फोटो बड़ा निकाला जाता है, फोटो छोटा नहीं निकाला जाता है। थोड़ा सा आपको किनारे से फोटो जब भी रखना होगा बड़ा ही रखना होगा। तो यहाँ पे मैं इधर से चिपका देता हूँ और यहाँ से चिपकाने के बाद तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टेपिंग का काम है, टेपिंग के काम को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मैं इसको करूँगा क्या कि मशीन के अंदर लगाऊंगा और मशीन के अंदर लगाने के बाद इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है, एक साइड का क्वालिटी आप लोगों ने देख लिया है। मैं दूसरी तरफ का जब प्रिंट करूंगा तो उसके बाद दूसरे तरफ की क्वालिटी को दिखाऊंगा कि दूसरे तरफ का क्वालिटी आप लोगों को कैसा देखने को मिलता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मशीन की तरफ। और मशीन की तरफ आने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि इसको कुछ इस तरीके से आपको पलट के रख देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पलट के रख दिया है और पलट के रखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि मशीन के हैंडल को आपको घुमा लेना है। अब जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेजी से भाग रहा है। जैसे 350 टेम्परेचर हमारा जाएगा, मशीन हमारा बीप करेगा और मशीन जब बीप करेगा तो आपको इस हैंडल को नीचे कर देना है। देखिए 350 टेम्परेचर आ गया है। अब देखिए कुछ ही टाइम में मशीन हमारा बीप करेगा। तो देखिए मशीन हमारा बीप किया। मशीन आपका बीप करे ना करे, जैसे ही 350 का टेम्परेचर पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको इसको डाउन कर देना है। और डाउन करने के बाद ये जो लास्ट वाला मोड वाला बटन है इसको आपको प्रेस कर देना है। अब जैसे 60 सेकंड का टाइमिंग पूरा होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि जो हमारा दूसरे साइड का प्रिंट है वो किस तरीके से हुआ है। देखिए यहाँ पे टाइमिंग पूरा होने वाला है। जैसे टाइमिंग पूरा होगा मशीन हमारा बीप करेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दूसरे साइड का जो प्रिंट हुआ है उसकी क्वालिटी क्या है और जो फर्स्ट प्रिंट हुआ था उसकी क्वालिटी क्या है। तो देखिए अब मशीन बीप किया, आपको यहाँ पे बटन दबाना है, फिर उसके बाद मशीन को बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको हैंडल को ऊपर उठाना है और हैंडल को ऊपर उठाने के बाद देखिए धुआं कितना तेजी से निकल रहा है। देख रहे हैं आप लोगों को धुआं दिख रहा होगा। ये आइटम जो हमारा ये बहुत ही गर्म होगा। तो आपको क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे मैं इसको कुछ देर के लिए छोड़ देता हूँ। हालांकि बहुत गर्म है और मैं कैमरे को बंद भी नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको तुरंत आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। टाइम क्या करना है, टाइम नहीं मैं नहीं करूँगा, इसको मैं तुरंत आप लोगों को हटा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बहुत तेज जल रहा है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हाथों से हटा देता हूँ और हटाने के बाद आप लोग यहाँ पे इसकी क्वालिटी देख लीजिए कि क्वालिटी कितनी बेहतरीन क्वालिटी आई है। अभी बहुत तेज जल रहा है हाथों में मेरे। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि ये मेरा दूसरी साइड का है और पहले साइड का देख लीजिए यहाँ पे है। तो दोनों तरफ का जो क्वालिटी है मैं आप लोगों को नीचे रख के दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए हमारा फोटो है। ये देख पा रहे हैं कि जो मैंने अभी किया है वो है और उसके बाद मैं पलट के दिखाता हूँ ये दूसरी साइड का। हालांकि दूसरे साइड का जो लेडीज वाला है इसमें कलर थोड़ा लाल पीला कुछ दिख रहा है, इसकी क्वालिटी और भी बेहतरीन है इसकी अपेक्षा। हालांकि ये भी खराब नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप लोग क्वालिटी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी कितनी बेहतरीन आई है। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वालिटी के पीछे दो रीजन होता है। एक चीज़ ये होता है कि इसका पेपर, ठीक है, पेपर के साथ साथ टेम्परेचर आप अगर सही तरीके से देंगे तो आपका ये जो की चैन है वो कुछ इस तरीके की क्वालिटी में आएगा। अगर आप भी इस तरीके का प्रिंटिंग करते हैं तो आप बताइएगा कि आप जो प्रिंट करते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है, ऐसे ही होती है, इससे अच्छी होती है या फिर इससे ख़राब होती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे।